सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका सादर स्वागत है। यह चैनल एक पवित्र प्रयास है जो आपको हमारे सनातन धर्म के अद्भुत ग्रंथों के श्रवण में सहायक बने। आपने आज ये ग्रंथ सुनने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि सनातन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में गहराई से बसा है। आपकी यह जिज्ञासा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हर अध्याय में एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। पूरा सुनिए, क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान अंत में आता है। मुंडक उपनिषद वैदिक ऋषियों द्वारा रचित एक दिव्य साहित्य है जो आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह उपनिषद हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है और यह बताता है कि वास्तविक मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह ग्रंथ उस काल में प्रकट हुआ जब मानवता को गहरी आध्यात्मिकता की जरूरत थी, और इसका ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें छिपा हुआ ज्ञान आपके जीवन में गहरी शांति और समझ ला सकता है। अब शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। यह एक विस्तृत गहन श्रवण है, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो बीच में रुक सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं, श्रद्धा और समझ के साथ। अशांति ही शांति ही, शांति ही शांति ही, शांति ही। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैदिक ऋषियों द्वारा प्रदत्त पवित्र मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान की आरंभिक विवेचना प्रस्तुत की है। मुंडक उपनिषद का आरंभ ही एक गहन प्रश्न से होता है जो प्रत्येक जिज्ञासु के मन में उठता है। शौनक ऋषि अंगिरा मुनि से पूछते हैं, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। अर्थात, हे भगवान, किसको जानने से यह सब कुछ जान लिया जाता है। यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सबसे मौलिक खोज है। आज के युग में भी जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोजते हैं तो यही प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। अंगिरा मुनि का उत्तर अत्यंत गहरा और व्यवहारिक है। वे बताते हैं कि द्विविधा विद्या वेदितव्या, दो प्रकार की विद्याएं जाननी चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में वे सभी शास्त्र आते हैं जिन्हें हम संसारिक ज्ञान कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सभी विद्याएं निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनकी आवश्यकता है। आज के समय में हम इसे आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं, परंतु यहाँ हमें सिखाया गया है कि पराविद्या वह है जिससे अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। ये वह ज्ञान है जो हमारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचाता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह पराविद्या ही वह एकमात्र ज्ञान है जिससे सब कुछ जान लिया जाता है। ऋषि आगे समझाते हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और फिर उसी में वापस समा जाती है, जैसे पृथ्वी से वनस्पतियां उगती हैं और जैसे जीवित पुरुष से बाल निकलते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि सृष्टि का मूल स्रोत वही परम तत्व है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। प्रथम मुंडक में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है, तपसा क्षीयते ब्रह्म ततो नम भिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम। इसका अर्थ है कि तप से ब्रह्म बढ़ता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, लोक और कर्मों में अमृतत्व प्राप्त होता है। यह श्लोक हमें बताता है कि तप या साधना के द्वारा ही हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। आज के व्यस्त जीवन में यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी बाहरी सफलता की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद हमें याद दिलाता है कि वास्तविक ज्ञान और शांति आंतरिक खोज से मिलती है। जब हम अपने भीतर के उस अक्षर तत्व को जान लेते हैं
तब हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि सर्वज्ञ सर्वविद ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत का कारण है। वह दिव्य पुरुष दिव्य लोक में स्थित है और उसी से यह सब प्राण, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हमें एकत्व की अनुभूति कराता है और हमारे अहंकार को विलीन कर देता है। प्रथम मुंडक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो व्यक्ति केवल अपरा विद्या पर निर्भर रहता है और परा विद्या की उपेक्षा करता है, वह अंधकार में ही भटकता रहता है। आज के युग में यह बात और भी प्रासंगिक हो गई है, जब हम तकनीकी प्रगति में तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास में पीछे रह गए हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम द्वितीय मुंडक में प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि क्या जानना है, आगे हम जानेंगे कि कैसे जानना है। प्रिय श्रोताओं, सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मुंडकोपनिषद की पावन यात्रा में द्वितीय मुंडक की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हमारे वैदिक ऋषियों ने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझाया है। आइए इस दिव्य ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। द्वितीय मुंडक में सर्वप्रथम हमें बताया गया है कि सत्य की खोज करने वाले साधक के लिए दो मार्ग हैं। पहला है कर्म मार्ग, जहाँ व्यक्ति यज्ञ, दान, तप और धर्म के कार्यों में संलग्न रहता है। दूसरा है ज्ञान मार्ग, जहाँ साधक प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म की अनुभूति करता है। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। ऋषि हमें सिखाते हैं कि कर्म मार्ग एक साधन है, साध्य नहीं। उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग केवल कर्मकांडों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु यह प्राप्ति अस्थायी है। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में वापसी होती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जो व्यक्ति केवल कर्म कांडों को ही सब कुछ मानता है, वह वास्तव में अंधकार में भटक रहा है। ऋषि एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ब्रह्म में लीन होकर अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को विसर्जित कर देता है। यह विलीनता ही मोक्ष है, यही परम लक्ष्य है। द्वितीय मुंडक का दूसरा भाग और भी गहरा है, जहां हमें प्रसिद्ध द्वीप पक्षी का दृष्टांत मिलता है। उपनिषद कहता है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता रहता है और सुख दुख का अनुभव करता है, दूसरा केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। यहाँ फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा का प्रतीक है और साक्षी पक्षी परमात्मा का। यह दृष्टांत हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। आज के युग में जब हम निरंतर सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं, ये शिक्षा हमारे लिए अमूल्य है। जब हम अपने भीतर के साक्षी भाव को जगाते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप वह नहीं है जो सुख दुख भोगता है, बल्कि वह है जो इन सब का दृष्टा है। उपनिषद आगे बताता है कि जब जीवात्मा को अपनी वास्तविकता का बोध होता है, तब वह समझता है कि वह और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यह अनुभूति ही सच्ची मुक्ति है। यहाँ एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो इस सत्य को व्यक्त करता है। यदा पश्यः पश्यते रूपवर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम। जब दृष्टा उस स्वर्णिम प्रकाश वाले सर्वकर्ता ईश्वर, पुरुष और ब्रह्म के मूल को देखता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है अंतर्दृष्टि की, प्रत्यक्ष अनुभव की। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम भ्रम में ही जीते रहेंगे। आधुनिक जीवन में इस शिक्षा का प्रयोग करते हुए हमें समझना चाहिए कि हमारे दैनिक कार्य भी एक प्रकार की साधना है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो वे हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि हम केवल फल की इच्छा से कार्य करते हैं, तो वही कार्य हमें बंधन में डाल देते हैं। द्वितीय मुंडक का समापन इस महान सत्य के साथ होता है
कि जो व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान लेता है, वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, क्योंकि वह अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान चुका होता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हमें तृतीय मुंडक में ब्रह्म विद्या की चरम अनुभूति के बारे में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए इन पावन शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण कीजिए और अपने दैनिक जीवन में इनका अभ्यास कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम मुंडक उपनिषद के अत्यंत पवित्र और गहन भाग में प्रवेश कर रहे हैं, तृतीय मुंडक। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ हमारे वैदिक ऋषियों ने परब्रह्म की प्रकृति और स्वरूप का अत्यंत सुंदर और गूढ़ वर्णन किया है। आइए समझते हैं कि तृतीय मुंडक में हमें क्या अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ ऋषि हमें बताते हैं कि परब्रह्म कैसे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, फिर भी उससे परे है। यह उपनिषद कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। यह परम सत्य न तो जन्म लेता है और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह काल से परे है, स्थान से परे है और सभी गुणों से परे है। मुंडक उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी फल खाता है और सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि दूसरा पक्षी मात्र साक्षी भाव से देखता रहता है। यहाँ फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा का प्रतीक है और साक्षी पक्षी परमात्मा का। ये गहरा रहस्य हमें सिखाता है कि हमारे भीतर ही परमात्मा निवास करते हैं, केवल हमें उन्हें पहचानना है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि परब्रह्म की प्राप्ति केवल शुद्ध ज्ञान से संभव है। ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, इंद्रियों को वश में करता है और निरंतर साधना में लीन रहता है, तब उसे यह दिव्य अनुभव होता है कि वह स्वयं ही वह ब्रह्म है जिसकी खोज में वह भटक रहा था। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। तृतीय मुंडक में ऋषि कहते हैं कि जब साधक की आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, तब उसे एहसास होता है कि उसका व्यक्तित्व, उसका अहंकार, उसकी सभी सीमाएं मिथ्या है। वास्तव में वह असीम, अनंत और शाश्वत चेतना है। यह अनुभव अहम ब्रह्मास्मि के रूप में व्यक्त होता है। मैं ही ब्रह्म हूँ। आधुनिक जीवन में इस शिक्षा का क्या महत्व है? आज जब हम तनाव, चिंता और भ्रम में जी रहे हैं, तब ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति शांति, आनंद और ज्ञान की है। जब हम अपने भीतर के साक्षी भाव को जगाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। हम समझ जाते हैं कि सुख दुख, हानि लाभ, ये सब मन के भ्रम है, हमारी वास्तविक प्रकृति नहीं। तृतीय मुंडक में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग से बंधी नहीं है। ये सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। केवल शर्त यह है कि व्यक्ति सच्चे हृदय से, पूर्ण श्रद्धा के साथ और निरंतर अभ्यास के द्वारा इस पथ पर चले। ये संदेश आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब समाज में भेदभाव और विभाजन की दीवारें खड़ी हैं। उपनिषद कहता है, यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम। जब दर्शक उस स्वर्ण के समान तेजस्वी सृष्टि के कर्ता, ईश्वर, पुरुष, ब्रह्म के स्रोत को देखता है, यह दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय की आंखों से होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है, फिर भी यह जीवन को पूर्णतया रूपांतरित कर देता है। व्यावहारिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतारें? सबसे पहले दैनिक ध्यान का अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर अपने भीतर के साक्षी को जानने का प्रयास करें। दूसरे, सभी कार्यों को निष्काम भाव से करें, फल की चिंता न करें। तीसरे, सभी जीवों में उसी एक चेतना को देखने का अभ्यास करें। चौथे, अध्ययन और सत्संग के द्वारा अपनी समझ को गहरा बनाते रहें। तृतीय मुंडक की यह शिक्षा हमें बताती है कि मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारी वर्तमान अवस्था की सही पहचान है।
जब हम ये समझ लेते हैं कि हम पहले से ही वही हैं जिसकी तलाश में हैं, तब खोज समाप्त हो जाती है और आनंद शुरू होता है। यही है परब्रह्म की प्रकृति का सबसे गहरा रहस्य। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम देखेंगे कि यदि विज्ञान कैसे हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम मुंडक उपनिषद के उस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे वैदिक ऋषियों ने अविद्या और विद्या के गहन रहस्य को उजागर किया है। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपके जीवन को मूल रूप से बदल सकती है। आइए समझते हैं कि कैसे अविद्या का विनाश और सच्ची विद्या की प्राप्ति हमें मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती है। उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या के अंतर्गत वे सभी ज्ञान आते हैं जो हमें भौतिक जगत की समझ देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी ज्ञान की शाखाएं निश्चित रूप से उपयोगी हैं, परंतु ये हमें उस परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकती जो सभी अस्तित्व का आधार है। पराविद्या वह है जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जो व्यक्ति केवल अपराविद्या में ही डूबा रहता है वह अंधकार में भटकता रहता है, परंतु जो व्यक्ति पराविद्या और अपराविद्या दोनों को समझकर उनका सदुपयोग करता है वह मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त करता है। अविद्या का अर्थ केवल अज्ञानता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भ्रांति है जो हमें अस्थाई को स्थायी, दुख को सुख और अशुद्ध को शुद्ध समझने पर मजबूर करती है। यह अविद्या ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम शरीर हैं, मन है या बुद्धि है, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। अविद्या का विनाश तभी संभव है जब हम अपने भीतर के साक्षी भाव को जगाएं। हमें समझना होगा कि हम न तो करने वाले हैं न भोगने वाले हैं, बल्कि हम तो केवल दृष्टा हैं, साक्षी हैं। ये साक्षी चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है, दो पक्षियों का जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी फल खाता है और उसके स्वाद में खुश या दुखी होता रहता है, जबकि दूसरा पक्षी केवल देखता रहता है। जो पक्षी फल खाता है वह जीवात्मा है और जो केवल देखता है वह परमात्मा है। सब जीवात्मा को ये बोध हो जाता है कि वह भी उसी परमात्मा का अंश है, तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। विद्या का सच्चा अर्थ है आत्म साक्षात्कार। यह वह ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो अजन्मा, अमर और अविनाशी है। यह चेतना सभी नामों और रूपों से परे है, फिर भी सभी नामों और रूपों में व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम इस शिक्षा को कैसे लागू कर सकते हैं? जब भी हमारे मन में चिंता, भय या क्रोध आए, तो हमें स्मरण करना चाहिए कि हम इन भावनाओं के साक्षी हैं, न कि ये भावनाएं हमारा स्वरूप है। जब हम सफलता या असफलता का सामना करें, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी परिस्थितियां अस्थायी हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनीय है। व्यवहारिक जीवन में विद्या का अभ्यास करने के लिए हमें नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हैं, उनसे तादात्म्य नहीं बनाते। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी अविद्या को कम करता जाता है। स्वाध्याय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है और हमें सत्य की झलक मिलने लगती है। परंतु केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। सत्संग का भी विशेष महत्व है। जब हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, तो हमारी चेतना भी उच्च स्तर पर उठने लगती है, जिससे अविद्या का नाश होता है और विद्या का विकास होता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम समझेंगे कि कैसे यह आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है।
मुंडक उपनिषद की यह अमूल्य शिक्षा हमारे जीवन को न केवल शांतिपूर्ण बनाती है, बल्कि हमें उस परम आनंद की अनुभूति भी कराती है जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रिय साधकों, आज हम मुंडक उपनिषद के उस पावन भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां महर्षि हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन मूलभूत रूप से बदल सकती है। आइए समझते हैं कि सत्य ज्ञान की खोज का वास्तविक अर्थ क्या है। ऋषि कहते हैं कि संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में वे सभी शास्त्र आते हैं जो इस भौतिक जगत से संबंधित हैं। वेद, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प। परंतु पराविद्या वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि वास्तविक ज्ञान वह है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़े, जो हमारे अंतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। मुंडक उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर फिर उसे अपने में समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से औषधियां उगती हैं और फिर उसी में मिल जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत उस परब्रह्म से ही प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। ये दृष्टांत हम बताता है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में कोई भेद नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। आइए समझते हैं कि यथार्थ ज्ञान क्या है। यथार्थ ज्ञान वो है जो हमें बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम न तो यह शरीर है, न ही यह मन है। हमारा वास्तविक स्वरूप वह शुद्ध चैतन्य है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अजर अमर है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है। जब तक हम अपने को इस नश्वर शरीर और मन से जोड़कर देखते हैं, तब तक हमें दुख, चिंता और भय सताते रहते हैं। परंतु जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। ऋषि कहते हैं कि इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल बुद्धि या तर्क पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हृदय की शुद्धता, गुरु की कृपा और ईश्वर की अनुकंपा आवश्यक है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही ज्ञानी गुरु से शिष्य में ज्ञान का प्रकाश होता है। मुंडक उपनिषद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारे आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना ये न क्रमंत्रिष्यो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानमत। इसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही दिव्यान मार्ग फैलाया गया है, जिससे होकर कामनाओं से मुक्त ऋषि उस परम सत्य के निधान तक पहुंचते हैं। यह श्लोक आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि सत्य का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। झूठ, छल कपट और अधर्म से भले ही अस्थायी सफलता मिल जाए, परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। आज के युग में जब चारों ओर भ्रष्टाचार, झूठ और अधर्म का बोलबाला है, यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। सत्य ज्ञान की खोज का मार्ग कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक अंतर यात्रा है। यह यात्रा हमारे अहंकार से शुरू होकर निरहंकारता तक जाती है, अज्ञान से ज्ञान तक जाती है, बंधन से मुक्ति तक जाती है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी सारी पूर्व धारणाओं को छोड़ना पड़ता है, अपने अहंकार को गलाना पड़ता है। ऋषि बताते हैं कि जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। वह देखता है कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है, वह सब एक ही चेतना की लीला है। पत्ता हिलता है तो वही शक्ति, सूर्य चमकता है तो वही प्रकाश, हृदय धड़कता है तो वही जीवन। सब कुछ में एक ही तत्व व्याप्त है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब यह बोध पूर्ण हो जाता है, तब साधक को लगता है जैसे वो एक स्वप्न से जाग गया हो। जो संसार पहले इतना वास्तविक लगता था, वो अब एक नाटक की तरह दिखता है। दुख सुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, सब कुछ उस एक चेतना की लीला मात्र है। यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है?
जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं, तो हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जगता है। हम किसी को शत्रु नहीं समझते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह भी हमारा ही रूप है। ये बोध हमारे जीवन में शांति, आनंद और संतुष्टि लाता है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद हमें वो अमूल्य मार्ग दिखाता है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाता है। ये केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग है जिसे हजारों ऋषि मुनियों ने अपनाया है और मुक्ति पाई है। प्रिय आध्यात्मिक साधकों, आइए आज मुंडक उपनिषद के उस पावन अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां हमारे वैदिक ऋषियों ने तपस्या के गहन महत्व को प्रकाशित किया है। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है और आत्मा की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तब शब्द सुनते ही हमारे मन में कठोर अभ्यास, त्याग और कष्ट की छवियां उभरती हैं। परंतु मुंडक उपनिषद में वर्णित तप का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि तप केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का संयम और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। अनहे यह एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो हमारे अंतर्म को शुद्ध करती है और हमें सत्य के दर्शन कराती है। उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार अग्नि में तपाया गया सोना निखर कर चमकता है, उसी प्रकार तप की अग्नि में तपा हुआ मनुष्य अपनी सभी अशुद्धियों से मुक्त होकर दिव्य तेज से भर जाता है। यह तप हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है, विचारों को निर्मल करता है और हृदय में प्रेम एवं करुणा का संचार करता है। आइए समझते हैं कि तप के कितने आयाम हैं। प्रथम है शारीरिक तप। इसमें आहार विहार की शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन और शरीर को स्वस्थ रखने की साधना सम्मिलित है। द्वितीय है वाणी का तप, सत्य बोलना, मधुर वचन और मौन का अभ्यास। तृतीय है मानसिक तप, जिसमें क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति तथा मन की शांति और स्थिरता का विकास होता है। मुंडक उपनिषद में एक अत्यंत गहन सूत्र दिया गया है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञास। इसका अर्थ है कि तप के द्वारा ब्रह्म की खोज करो। यह वाक्य हमें बताता है कि बिना तप के परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तप हमारी चेतना को उन्नत करता है और हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जहां हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा रहस्य है। तप केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह समस्त सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तप करता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव समस्त वातावरण को पवित्र बनाता है। उसके तप की तरंगे चारों ओर फैलकर अन्य जीवों के मन में भी शांति और प्रेम का संचार करती है। आधुनिक युग में तप का अर्थ और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जहां हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, तप हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख अंदर मन की शांति में है। ये हमें संयम सिखाता है, धैर्य देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। तप का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि वह अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। उपनिषद में वर्णित है कि तप 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप वह है जो बिना किसी फल की इच्छा के केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। राजसिक तप में यश, प्रतिष्ठा या सिद्धियों की कामना होती है। तामसिक तप अज्ञान में किया जाता है और दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। केवल सात्विक तप ही मोक्ष का मार्ग है। तप की महिमा यह है कि ये हमारे संस्कारों को बदल देता है। जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देता है, उसी प्रकार तप करने वाला साधक अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये विलीनता ही मुक्ति है, यही मोक्ष है। आज के समय में हम तप को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? प्रातःकाल जल्दी उठना, नियमित ध्यान, सादा भोजन, सत्संग, स्वाध्याय और दूसरों की सेवा, ये सभी तप के ही रूप हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम इन्हें मन की पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करें। मुंडक उपनिषद का यह संदेश आज भी
उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। तब केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम जानेंगे कि कैसे तप के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। नमस्कार मित्रों, आज हम मुंडक उपनिषद के उस अमूल्य खजाने में गोता लगाने जा रहे हैं जो ब्रह्म के अनंत स्वरूप का ज्ञान कराता है। सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जहां हम मिलकर इन शाश्वत सत्यों की गहराइयों में उतरते हैं। आइए समझते हैं कि जब हमारे वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की तो वे किस अलौकिक सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म को केवल एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि उस परम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार है और फिर भी सभी आकारों में विद्यमान है। यह एक गहरा विरोधाभास लगता है, परंतु यहीं पर इस उपनिषद की अद्भुत शिक्षा निहित है। जैसे आकाश सभी वस्तुओं में व्याप्त है लेकिन किसी से बंधा नहीं है, वैसे ही ब्रह्म सर्वत्र है लेकिन सभी सीमाओं से परे है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि ब्रह्म तीन गुणों से परे है: सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है अस्तित्व, चित का अर्थ है चेतना और आनंद का अर्थ है परम प्रसन्नता। ये तीनों गुण ब्रह्म के स्वरूप के अभिन्न अंग हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन में इन सत्यों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे भीतर भी यही चेतना विद्यमान है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा रहस्य है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न ही मन से पकड़ा जा सकता है। फिर भी वही सब कुछ देखने, सुनने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। ये ऐसे है जैसे सूर्य स्वयं को नहीं देखता लेकिन सब कुछ को दिखाने की शक्ति रखता है। इस शिक्षा का व्यवहारिक महत्व यह है कि हमें समझ आता है कि हमारे भीतर जो चेतना है वही ब्रह्म का अंश है। जब हम ध्यान करते हैं या मौन में बैठते हैं तो हम उसी अनंत चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है लेकिन समुद्र का ही हिस्सा बन जाती है। वैसे ही व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेती है। यह विलीनता कोई नाश नहीं है, बल्कि पूर्णता की प्राप्ति है। ब्रह्म के इस अनंत स्वरूप को समझने के लिए उपनिषद हमें बताता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम अलग हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। जब यह समझ आ जाती है तो द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और शांति का अनुभव होता है। आज के समय में जब हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं तो यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारा मूल स्वरूप शुद्ध चेतना है। जो समस्याएं हमें बड़ी लगती हैं वे केवल मन के स्तर पर हैं। गहरे स्तर पर हम उस अनंत शांति से जुड़े हुए हैं जो कभी डगमगाती नहीं। ब्रह्म का यह अनंत स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रेम, करुणा और समझ हमारे वास्तविक गुण हैं। जब हम दूसरों में भी उसी चेतना को देखना सीख जाते हैं तो भेदभाव समाप्त हो जाता है और सच्ची एकता का अनुभव होता है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद का यह अध्याय हमें न केवल ब्रह्म के स्वरूप की जानकारी देता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि हमारी खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें, इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय साधक भाइयों और बहनों, आज हम मुंडक उपनिषद के इस पावन अध्ययन में उपनिषदों के महत्व और प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि गंगा का पावन जल समुद्र में मिलकर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता, वैसे ही उपनिषदों का ज्ञान युगों युगों से प्रवाहमान होकर भी अपनी मौलिकता और गहराई को बनाए रखता है।
आइए समझते हैं कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है नीचे और सद का अर्थ है बैठना। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु के समीप बैठकर जो गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है वही उपनिषद है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि आत्मानुभव की गहरी शिक्षा है। उपनिषदों में जो सत्य प्रतिपादित किया गया है वह कालातीत है। आज के इस भौतिकवादी युग में जब मनुष्य बाहरी संसाधनों में सुख खोजता रहता है, तब उपनिषदों की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है कि वास्तविक आनंद तो अंतर्मुखी होने से मिलता है। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यत्यंत स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। अर्थात ब्रह्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर मुख करके बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर की आत्मा को नहीं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराना है। आज के युग में जब व्यक्ति अपनी पहचान अपने पद, पैसे या प्रतिष्ठा से करता है, तब उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तो वही है, यह वही ब्रह्म है, वह परम चेतना है जो सर्वत्र व्याप्त है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल सिद्धांत नहीं देते बल्कि व्यावहारिक साधना का मार्ग भी बताते हैं। मुंडक उपनिषद में द्विविद्या का सिद्धांत दिया गया है, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या से हम संसार में जीवन यापन करते हैं, लेकिन परा विद्या से हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियों में उपनिषदों का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तो जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान आज के डिप्रेशन और चिंता के युग में अत्यंत उपयोगी है। उपनिषदों में दिया गया ध्यान और आत्मचिंतन का विज्ञान आज की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से अपने भीतर झांकता है और को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर मनन करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने लगता है। उपनिषदों की शिक्षा यह भी है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। यह सिद्धांत आज के विभाजित समाज में एकता का संदेश देता है। जब व्यक्ति सभी में अपने ही स्वरूप को देखता है, तो घृणा, द्वेष और हिंसा का स्थान प्रेम और करुणा ले लेते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। उपनिषदों का व्यावहारिक महत्व यह है कि ये हमें सिखाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी निष्काम रहा जा सकता है। ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम हमें बताता है कि इस संपूर्ण जगत में ईश्वर का वास है, इसलिए त्याग भावना से भोग करना चाहिए। आज के पर्यावरण संकट के समय में भी उपनिषदों का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम की भावना उपनिषदों से ही आती है। उपनिषदों का अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इनके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारता है, तो वह एक नया व्यक्तित्व पाता है, शांत, संतुष्ट और आनंदमय। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम मुंडक उपनिषद के मूल मंत्रों में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये शाश्वत सत्य आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। उपनिषदों का यह अमृत हमारी आत्मा को तृप्त करता है और जीवन में वास्तविक अर्थ भर देता है। मुंडक उपनिषद के इस पवित्र अध्याय में आइए समझते हैं कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। वैदिक ऋषियों ने हमें जो महान सत्य प्रदान किया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना हजारों वर्ष पहले था। शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस गहरी स्थिति का नाम है जहां सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जब मन की सारी तरंगें शांत हो जाती है और चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की गहराई से निकलती है।
मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परम शांति का मार्ग आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हमारा मन विभिन्न इच्छाओं, भयों और चिंताओं में उलझा रहता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे हम कहीं बाहर खोजें, बल्कि ये हमारा स्वयं का स्वभाव है। मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति। ये केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई स्थिति नहीं है, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त की जा सकने वाली अवस्था है। जब व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आता है, जब वह समझता है कि वह शरीर और मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तभी मोक्ष की अनुभूति होती है। ये मुक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बंधन से है। आधुनिक जीवन में हम देखते हैं कि लोग बाहरी सुख सुविधाओं में शांति खोजते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन उपनिषद हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं और इनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक है। वास्तविक आनंद और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन की गहराई में उतर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से अपने अंतर्मन के साथ जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है। इस प्रक्रिया में हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यह साधना केवल कुछ घंटों का काम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसमें हमारे विचार, वचन और कर्म सभी पवित्रता की ओर उन्मुख होते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। ये समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि परम शक्ति है। इसमें हमारा व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि परिष्कृत होकर अपने उच्चतम रूप को प्राप्त करता है। व्यवहारिक जीवन में शांति का अभ्यास करने के लिए हमें अपने दैनिक कार्यों में भी सचेतना लानी होगी। चाहे हम काम कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों, हर क्षण में उस परम सत्य की उपस्थिति को महसूस करना होगा। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से मुक्त रह सकते हैं। मोक्ष का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन जब हमारा हृदय सच्ची लालसा से भरा होता है, तो परमात्मा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु की कृपा, शास्त्रों का अध्ययन और निष्काम कर्म इस यात्रा के सहायक साधन है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम समझेंगे कि यह शांति और मोक्ष हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें एक पूर्ण मनुष्य बनने में कैसे सहायता करते हैं। आइए मुंडक उपनिषद के इस पावन अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हमारे वैदिक ऋषियों ने ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के गहरे भेद को समझाया है। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जब हम इस संसार को देखते हैं, तो हमें दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जो अंधकार में भटक रहे हैं और दूसरे वे जो प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि यह भेद केवल बाहरी शिक्षा या सांसारिक ज्ञान का नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति का है। अज्ञानी वह है जो केवल इस दृश्यमान संसार को ही सत्य मानता है। वह अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखता, सुनता या अनुभव करता है, उसी को वास्तविकता समझ बैठता है। ऐसा व्यक्ति शरीर को ही अपना सच्चा स्वरूप मानता है और मृत्यु से भयभीत रहता है। वह धन, यश और भौतिक सुखों की खोज में अपना पूरा जीवन बिता देता है, यह नहीं जानते कि ये सभी चीजें क्षण भंगुर हैं। उपनिषद में एक सुंदर उपमा दी गई है। अज्ञानी उस पक्षी की तरह है जो वृक्ष की निचली डालियों पर बैठकर मीठे और कड़वे फलों को खाता रहता है। कभी वह सुख पाता है, कभी दुख। वह इस चक्र में फंसा रहता है और यह नहीं समझ पाता कि इस वृक्ष के सबसे ऊंचे शिखर पर एक और पक्षी बैठा है जो न तो फल खाता है और न ही किसी प्रकार की चिंता करता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। वह दूसरा पक्षी ज्ञानी की तरह है,
जो आत्म स्वरूप में स्थित है। ज्ञानी वह है जिसने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है। वह जानता है कि वह न तो यह शरीर है, न ही यह मन है, बल्कि वह शाश्वत अमर आत्मा है, जो सभी शरीरों में व्याप्त परमात्मा का ही अंश है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की आसक्ति उसे बांधती नहीं। से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अलिप्त रहता है, वैसे ही ज्ञानी इस संसार में रहकर भी इसकी माया जाल से मुक्त रहता है। आज के युग में भी ये शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को उतार सकते हैं। जब हम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, तो हम अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब हम अपने अंतर की यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को खोजने का प्रयास करते हैं, तब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। ऋषि बताते हैं कि अज्ञानी हमेशा द्वैत में जीता है। उसके लिए सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान अलग अलग है। वह इन विरोधाभासों में उलझा रहता है। परंतु ज्ञानी के लिए ये सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। वह सभी में एक ही तत्व को देखता है। उसके लिए सोना और मिट्टी समान है, क्योंकि वो जानता है कि सबका आधार एक ही ब्रह्म है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, ये तो अनुभव से आता है। जब व्यक्ति निरंतर साधना करता है, गुरु की शरण में जाता है और अपने अहंकार को मिटाता है, तभी उसमें ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरा है, वह कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अज्ञानी हमेशा बाहर की दुनिया में खुशी खोजता रहता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सच्चा आनंद उसके भीतर ही छुपा हुआ है। वह अपने अंतर में डूबकर उस अनंत आनंद का अनुभव करता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। मुंडक उपनिषद का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह हमें दिखाता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। आइए इस पावन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आएं। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मुंडकोपनिषद के उस अत्यंत पवित्र और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है, आत्मज्ञान की श्रेष्ठता। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। आइए समझते हैं कि हमारे वैदिक ऋषियों ने आत्मज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान क्यों माना है। मुंडकोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में वे सभी शास्त्र, कलाएं और विज्ञान आते हैं जो हमें भौतिक जगत की समझ देते हैं। परंतु पराविद्या वह है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि भले ही व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और अन्य सभी शास्त्रों में पारंगत हो, फिर भी यदि उसे आत्मज्ञान नहीं है तो वह अधूरा है। ये बात आज के युग में और भी प्रासंगिक हो जाती है, जब हम तकनीकी शिक्षा और भौतिक उपलब्धियों में इतने व्यस्त हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मज्ञान की श्रेष्ठता का रहस्य इसमें निहित है कि यह हमें उस सत्य से परिचित कराता है जो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और सभी द्वंद्वों से परे है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह समझ जाता है कि वह केवल यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो परमात्मा से अभिन्न है। मुंडकोपनिषद में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक फल खाता है और दुखी होता है, दूसरा केवल देखता रहता है और आनंद में रहता है। यहाँ फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा है जो कर्मों में लिप्त होकर सुख दुख भोगता है, और दूसरा पक्षी परमात्मा है जो साक्षी भाव में स्थित रहता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ
वह इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। आत्मज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जब व्यक्ति ध्यान, साधना और गुरु की कृपा से इस सत्य को साक्षात करता है, तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है। आत्मज्ञान की श्रेष्ठता यह भी है कि यह व्यक्ति को सभी भयों से मुक्त कर देता है। जब तक हम अपने को शरीर समझते रहते हैं, तब तक मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय हमें सताता रहता है। परंतु आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति जानता है कि वह अजर अमर है, इसलिए उसके मन में कोई भय नहीं रहता। आधुनिक जीवन में आत्मज्ञान का व्यावहारिक महत्व यह है कि यह हमें जीवन की वास्तविकताओं से निपटने की शक्ति देता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, तो बाहरी परिस्थितियां हमारी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। ये ज्ञान हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सत्य को जान जाता है। यदि नहीं तो महान हानि होती है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और यही वह अवसर है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान की एक और विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को सर्वत्र समान भाव प्रदान करता है। जब व्यक्ति सभी जीवों में एक ही चैतन्य को देखता है, तो उसके मन में सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को न केवल मुक्ति दिलाता है, बल्कि उसे एक आदर्श मानव भी बनाता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल शास्त्रों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, निष्काम कर्म और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान ही वह सर्वोच्च संपदा है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। यह ज्ञान न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन है, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण का आधार भी है। आइए हम सभी इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहें। आइए अब मुंडक उपनिषद के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ हमारे वैदिक ऋषियों ने परम सत्य की खोज और उसे पाने के उपायों का अद्भुत वर्णन किया है। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है और आपको उस अनंत सत्य से जोड़ सकती है जिसकी खोज में हर आत्मा भटक रही है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या वह है जिसमें हम भौतिक संसार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि वेद, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य शास्त्र। परंतु पराविद्या वह है जिससे हम उस अक्षर ब्रह्म को जानते हैं जो सब कुछ का आधार है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि भौतिक ज्ञान चाहे कितना भी गहरा हो, वह हमें परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। परम सत्य की खोज का पहला चरण है स्वयं को जानना। उपनिषद कहता है कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम भटकते रहेंगे। हमारा शरीर, मन और बुद्धि ये सब उपकरण हैं, परंतु हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो न जन्म लेती है न मरती है। जैसे सोने के आभूषण अलग अलग आकार के होते हैं, परंतु उनका मूल तत्व सोना ही रहता है, वैसे ही सभी जीवों में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। उपनिषद में कहा गया है कि परम सत्य को पाने के लिए तीन मुख्य उपाय हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ है गुरु से सत्य के बारे में सुना। केवल पुस्तकों से पढ़कर या अपनी कल्पना से सत्य को नहीं पाया जा सकता। एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं उस सत्य को अनुभव कर चुका हो। मनन का अर्थ है जो कुछ गुरु से सुना है, उस पर गहराई से विचार करना। यह केवल बौद्धिक चर्चा नहीं है, बल्कि अपने हृदय में उन सत्यों को उतारना है। जब हम मनन करते हैं तो हमारी सभी शंकाएं दूर हो जाती है और सत्य स्पष्ट होने लगता है। निधिध्यासन सबसे गहरी अवस्था है। इसमें हम निरंतर उस परम सत्य का ध्यान करते हैं।
यह ध्यान कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है और समुद्र हो जाती है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में मिल जाती है। आज के समय में यह शिक्षा और भी प्रासंगिक है। हम चारों ओर से भौतिक सुखों और सफलताओं के पीछे भागते रहते हैं, परंतु अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। उपनिषद हमें बताता है कि ये खालीपन तब तक नहीं भरेगा जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेते। धन, यश, रिश्ते ये सब महत्वपूर्ण है, परंतु ये हमारी मूल आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। परम सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम शरीर हैं, हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं। उपनिषद कहता है कि जब यह अहंकार गिर जाता है तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि निरंतर साधना से होती है। मुंडक उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर निशाने पर लगता है, वैसे ही जो व्यक्ति आकार का जाप करते हुए परब्रह्म का ध्यान करता है, वह उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। एकार वह ध्वनि है जो सृष्टि के आदि में थी और अंत में भी रहेगी। व्यवहारिक जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताना चाहिए। इस मौन में हम अपने अंतर की आवाज सुन सकते हैं। जब मन शांत होता है तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस हमें अपने अंदर झांकने का साहस चाहिए। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम जानेंगे कि परम सत्य की अनुभूति के बाद जीवन कैसे बदल जाता है और वह व्यक्ति कैसे संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम मुंडक उपनिषद के उस पवित्र अध्याय में प्रवेश करते हैं जो आध्यात्मिक अनुसंधान के गहन रहस्यों को उजागर करता है। ये अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वो शिक्षा निहित है जो हमारे जीवन की दिशा को पूर्णतः बदल सकती है। आइए समझते हैं कि वैदिक ऋषियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के माध्यम से किस प्रकार सत्य की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आध्यात्मिक अनुसंधान केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहनतम प्यास है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर एक अदृश्य खोज शुरू हो जाती है। ये खोज है सत्य की, शाश्वत की, उस परमात्मा की जो सभी अस्तित्व का आधार है। ऋषियों ने इस खोज को अनुसंधान का नाम दिया है क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल भौतिक संसार में डूबा रहता है वह अंधकार में भटकता रहता है, परंतु जो आध्यात्मिक अनुसंधान के मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि अनुसंधान का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, बल्कि अपने अंतर्मन में गहरे उतरकर सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। आध्यात्मिक अनुसंधान की पहली शर्त है शुद्ध जिज्ञासा। मुंडक उपनिषद में वर्णित है कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। यह जिज्ञासा केवल बौद्धिक कौतूहल नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी प्यास है। जैसे प्यासा व्यक्ति जल की खोज में बेचैन हो जाता है, वैसे ही सच्चा साधक सत्य की खोज में तड़पता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है, आध्यात्मिक अनुसंधान में धैर्य का महत्व। ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि सत्य तुरंत प्राप्त नहीं होता। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें वर्षों का अभ्यास, निरंतर साधना और गुरु की कृपा आवश्यक है। आज के युग में जब हम तत्काल परिणाम चाहते हैं, ये शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुंडक उपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या में सभी भौतिक ज्ञान सम्मिलित है, जबकि परा विद्या वो है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य परा विद्या की प्राप्ति है। यह विद्या केवल पुस्तकों से नहीं मिलती, बल्कि गुरु की कृपा, स्वयं की साधना और ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक अनुसंधान में एक और महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण का भाव। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब सच्चा अनुसंधान प्रारंभ होता है। यह समर्पण कमजोरी नहीं है,
बल्कि सर्वोच्च शक्ति है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी संपूर्णता पाती है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में मिलकर अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। आज के आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक अनुसंधान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जब हम तकनीकी प्रगति के बावजूद भी अशांति और असंतुष्टि महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। मुंडक उपनिषद हमें सिखाता है कि बाहरी खोज के साथ साथ भीतरी खोज भी आवश्यक है। ऋषियों ने बताया है कि आध्यात्मिक अनुसंधान में नियमित अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक ध्यान, मंत्र जप, शास्त्र अध्ययन और सत्संग के माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी चेतना को परिष्कृत करते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास से संभव होती है। आध्यात्मिक अनुसंधान का फल केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण भी है। जब एक व्यक्ति सत्य को जान लेता है, तो उसके चारों ओर प्रेम, करुणा और शांति का वातावरण बनता है। ये प्रभाव दूसरों तक भी पहुंचता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम जानेंगे कि किस प्रकार यह आध्यात्मिक अनुसंधान हमें जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाता है और कैसे हम इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से अपना सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, मुंडकोपनिषद के इस पावन अध्याय में हम उपनिषदों के महान उपदेशों की गहराई में उतरने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये शाश्वत शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रकाश की किरणों की तरह मार्गदर्शन करती हैं। उपनिषदों में छुपे हुए वे अमूल्य रत्न हैं जो मानवता को सत्य की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं उपनिषदों का मूल उपदेश। तत्वमस अर्थात तू वही है। यह महावाक्य हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। ये ज्ञान केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जो हमारे अस्तित्व को नया अर्थ देती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है सर्वं खल्विदम ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्ति है। पेड़ों में, पहाड़ों में, नदियों में और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे भीतर भी वही एक चेतना विराजमान है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है, अविद्या और विद्या के बीच का अंतर। मुंडकोपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या में वेद, व्याकरण, छंद, ज्योतिष जैसे सभी शास्त्र आते हैं। ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन ये केवल साधन है, साध्य नहीं। परा विद्या वह है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उपनिषद हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करे। जैसे दीपक के जलने से कमरे का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से मोह और माया का पर्दा हट जाता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि गुरु की कृपा और स्वयं की साधना से प्राप्त होता है। उपनिषदों का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है मन की शुद्धता का। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में भटकता है, तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तो वह मोक्ष का साधन बन जाता है। आज के युग में जब हमारे मन हर समय व्यस्त रहते हैं, यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। प्राण और उसकी शक्ति के बारे में उपनिषदों का उपदेश अत्यंत गहरा है। प्राण केवल सांस नहीं है, बल्कि वह जीवनी शक्ति है जो हमारे पूरे अस्तित्व को चलाती है। जब हम प्राण की साधना करते हैं, तो हमारे भीतर की चेतना जागृत होती है। प्राणायाम केवल श्वास की क्रिया नहीं है, बल्कि प्राण को नियंत्रित करके चित्त को शांत करने की विधि है। यह अध्याय खास है, क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। उपनिषद हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का त्याग है।
जब हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। ये त्याग कष्टकारी नहीं है, बल्कि मुक्तिदायक है। उपनिषदों में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व भी समझाया गया है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु केवल शिक्षक नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो शिष्य के अंधकार को मिटाता है। आज के समय में जब ज्ञान की बाढ़ आई हुई है, सच्चे गुरु की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। उपनिषदों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है प्रेम और करुणा का। जब हमें एकत्व का अनुभव होता है, तो स्वाभाविक रूप से सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागता है। ये प्रेम केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सत्य पर आधारित है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम समझेंगे कि कैसे इन उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतारा जा सकता है और कैसे ये शाश्वत सत्य आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। प्रिय साधकों, मुंडक उपनिषद के इस पावन अध्याय में हम पहुंचे हैं उस परम सत्य के द्वार पर, जहां हमारे वैदिक ऋषियों ने अंतिम मुक्ति के मार्ग को अत्यंत स्पष्टता और करुणा के साथ प्रकट किया है। आइए समझते हैं कि वे कौन से दिव्य साधन हैं जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करके परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति तक ले जाते हैं। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही छुपा हुआ वह खजाना है। इसे पाने के लिए हमें केवल अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरना है। ऋषियों का कहना है कि जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी तप, त्याग और साधना की अग्नि में तपाना पड़ता है। मुक्ति का प्रथम साधन है सत्य की खोज। यहाँ सत्य का अर्थ केवल बाहरी सच बोलना नहीं है, बल्कि यह है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ये समझते हैं कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि उस अमर आत्मा का अंश है जो सर्वव्यापी है, तभी हमारी मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। इस सत्य की अनुभूति के लिए निरंतर आत्मचिंतन और स्वाध्याय आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है तप। तप का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं है, बल्कि ये है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और मन को एकाग्र करना। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर जीते हैं, तो हमारी चेतना बिखर जाती है, परंतु जब हम संयम के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति एकत्रित होती है और हम उस दिव्य प्रकाश को देखने में सक्षम हो जाते हैं जो हमारे भीतर सदैव चमक रहा है। तीसरा साधन है त्याग। यहाँ त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं है, बल्कि ये है अहंकार का त्याग। जब तक हम मैं और मेरा की भावना में फंसे रहते हैं, तब तक हम उस परम सत्य को नहीं पा सकते जो सब में समान रूप से विद्यमान है। त्याग का अर्थ है फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना। आज के युग में यह साधना अत्यंत प्रासंगिक है, जहां हम सफलता और असफलता के द्वंद में फंसकर अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। चौथा साधन है गुरु की शरण में जाना। उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सच्चे गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु वह है जो स्वयं ब्रह्म को जानता है और शिष्य के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। आधुनिक समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। गुरु केवल कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह दिव्य चेतना है जो हमें सही दिशा दिखाती है। पांचवा साधन है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर करना और उस परम चेतना में लीन हो जाना। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ध्यान की गहरी अवस्था में व्यक्तिगत चेतना उस विराट चेतना में विलीन हो जाती है। ये वही अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं। छठा साधन है प्रेम और करुणा। मुक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि ये दूसरों के कल्याण की भावना से भी जुड़ा है। जब हम सभी जीवों में उसी परम तत्व को देखने लगते हैं, तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है और ये प्रेम ही हमें मुक्ति तक पहुंचाता है।
सातवां और अंतिम साधन है निरंतर अभ्यास। मुक्ति एक दिन में नहीं मिलती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। आज के व्यस्त जीवन में भी हम छोटे-छोटे कदम उठाकर इस मार्ग पर चल सकते हैं। इस प्रकार मुंडक उपनिषद हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो उचित साधना और दृढ़ संकल्प से प्राप्त की जा सकती है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम जानेंगे कि यह मुक्ति वास्तव में कैसी अनुभूति है और इसे प्राप्त करने वाला साधक किस दिव्य आनंद का अनुभव करता है। मुंडक उपनिषद का अध्ययन जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। इस उपनिषद में आत्मा के विषय में अनेकों शिक्षाएं दी गई हैं। एक, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए नियमित साधना और आत्म अवलोकन आवश्यक है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं और अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजें। दो, भौतिक सुखों का त्याग। भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं और आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकते। अपने जीवन में स्थायी आनंद पाने के लिए भौतिक वस्तुओं की लालसा को कम कर आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़े। तीन, गुरु का महत्व। सही मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु का होना अनिवार्य है। एक गुरु ही सही मार्ग दिखा सकता है और ज्ञान की गहराइयों तक ले जा सकता है। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको सत्य की ओर मार्गदर्शित कर सके। चार, समर्पण का भाव। ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए समर्पण और भक्ति का भाव आवश्यक है। अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करें और बिना फल की इच्छा के कार्य करें। ये समर्पण आपको भौतिक और मानसिक शांति प्रदान करेगा। पांच, सत्संगति का महत्व। अच्छी संगति मनुष्य के विचारों और कर्मों को उच्च बनाती है। संतों और विद्वानों के संपर्क में रहने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आत्मिक यात्रा में सहायक हो। आपने यह पूरा ग्रंथ सुना, यह कोई छोटी बात नहीं है। आपकी ये श्रद्धा, यह धैर्य, यही सनातन की असली ताकत है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई शिक्षा जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस ग्रंथ ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई दृष्टि दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। लाइक कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए सनातन ऑडियो लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया ग्रंथ न छूटे। हम हर दिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का सारांश लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह ज्ञान जब दुनिया तक पहुंचता है तो जीवन बदलता है। आइए मिलकर सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाएं। अगले ग्रंथ में मिलते हैं। शांति ही, शांति ही, शांति ही।